हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सभी के। मैट्रिक के रिजल्ट आ चुके हैं, आपने देख लिया होगा अपना रिजल्ट। और जिन लोगों ने भी इस बार सफलता पाई है मैट्रिक में, उन सबको आनंद क्लासेस की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आगे क्या करने का प्लान है। कई सारी चीज़ें हमारे मन में चल रही होती है कि मैट्रिक का एग्ज़ाम तो हमने दे दिया है, पास होंगे कि नहीं होंगे। पहली तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम पास होंगे या नहीं होंगे। फाइनली जब आप पास हो जाते हो तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि अब आगे क्या करना है, आगे हम कौन सा स्ट्रीम चुनें और किस सब्जेक्ट से एडमिशन ले। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होती है। तो करना क्या है हमें आज की इस वीडियो में, पहले हम लोग ये समझते हैं कि मैट्रिक के बाद कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं जिसमें हमें एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं बात करूँ तो मैट्रिक के बाद आते हैं 3 स्ट्रीम्स। अगर आप 11th में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो आपको इन तीनों स्ट्रीम में से कोई एक स्ट्रीम चुननी होती है। पहली स्ट्रीम होती है साइंस। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर स्ट्रीम है और बहुत ज़्यादा बच्चे इसे प्रेफर करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग इसे लेना पसंद करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके साथ क्या आती है कि जब वो 12th में जाते हैं तो उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि मैं तो साइंस के लिए बना ही नहीं था और मैंने गलत कोर्स ले लिया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फ्लो में अपने दोस्त के कहने पर, अपने रिश्तेदारों के कहने पर एडमिशन ले लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं यार, साइंस नहीं लेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे, साइंस से ही पढ़ना है हमें, है ना। दूसरी चीज़ें ये भी होती है कि नंबर्स पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपके अच्छे खासे मार्क्स आए हैं मैट्रिक में तो आपको साइंस स्ट्रीम लेना चाहिए। ये भी लोगों की भावना होती है। कुछ लोग कॉमर्स के ऊपर जाते हैं कि कॉमर्स में हमें जाना है और उनका एक माइंडसेट पहले से ही रहता है कि हमें आगे चलकर क्या करना है। कॉमर्स वालों के लिए कोई इशू नहीं है। आर्ट्स बहुत कम बच्चे लेना पसंद करते हैं या वो लेना पसंद करते हैं जिनका शुरू से ही गोल होता है कि हमें आगे चलकर सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है, वो लोग आर्ट्स ले लेते हैं। लेकिन उनमें भी कई लोग ऐसे होते हैं जो पहले साइंस से पढ़ाई करते हैं फिर आर्ट्स लेते हैं। ये 3 स्ट्रीम है। अभी हम इसमें जान लेते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने होते हैं हमें। तो सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। सब्जेक्ट में अगर देखा जाए तो अगर आप साइंस लेते हो मैट्रिक के बाद, अगर आप साइंस लेते हो तो आपको सब्जेक्ट के तौर पे भौतिकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, मैथ यानी गणित बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हिंदी, इंग्लिश और बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स चुनने होते हैं, क्योंकि ये पूरे के पूरे जो है साइंस के पार्ट होते हैं। तो अगर आप साइंस लेने का सोच रहे हो तो आपको ये श्योर रहना चाहिए कि आपके मैट्रिक में कम से कम फिजिक्स में, फिजिक्स कह रहा हूँ, साइंस वाले पोर्शन में आपके अच्छे नंबर आए हों। और दूसरी चीज़, आपकी साइंस में रुचि हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको साइंस पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं, जिनको फिजिक्स बिल्कुल समझ नहीं आती, केमिस्ट्री से एकदम बहुत ज़्यादा वो परेशान रहते हैं, मैथ के प्रॉब्लम्स उनसे सॉल्व ही नहीं होते। तो उन्हें आगे फिर चलकर साइंस अगर स्ट्रीम लेते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए पहले से सोच समझ लेना है कि आपको साइंस चाहिए या कॉमर्स चाहिए या आर्ट्स चाहिए। अभी सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने मैट्रिक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये सब बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, बहुत अच्छे नंबर आपके आए हैं, बहुत आपको लगाव है इन सब्जेक्ट से, आप डेफिनेटली साइंस की तरफ जा सकते हैं। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको फिजिक्स नहीं समझ में आती है, मैथ्स नहीं समझ में आता है, फॉर्मूले उनसे याद नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो साइंस में एडमिशन ले लेते हैं और ज़बरदस्ती पढ़ते हैं, जिसकी वजह से 12th में जाकर उनका रिजल्ट ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपका बैकग्राउंड कैसा है। क्या आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये सब बहुत अच्छे से समझ में आता है, इवन इंग्लिश आपको बहुत अच्छे से आती है कि नहीं, तभी आप साइंस की तरफ जाइए। ओके, अब आते हैं दूसरे वो बच्चे होते हैं जिन्होंने कॉमर्स ले रखा होता है। कॉमर्स जो लेने चाहते हैं उनको क्या पढ़ना पड़ता है, उन्हें सबसे पहले सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ना होता है बिजनेस स्टडीज़। अब कॉमर्स की अगर मैं बात करूँ तो कॉमर्स एक ऐसा स्ट्रीम है जो टोटली बिजनेस मैन्स के लिए होता है, मतलब जिनको आगे चलकर बिजनेस लाइन में जाना होता है, अकाउंटिंग लाइन में जाना होता है ना, जिनको सीए बनना होता है या किसी सीए के पास काम करना होता है, वो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड लेते हैं। कॉमर्स बहुत अच्छा स्ट्रीम है, मेरे नज़रिए से देखा जाए तो कॉमर्स एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रीम है और बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी होती हैं। ठीक है, तो अगर आपका मैथ अच्छा है, आपकी कैलकुलेशंस अच्छी हैं, आपका हिसाब किताब बढ़िया है, तो आप कॉमर्स की तरफ जा सकते हैं। इवन इंग्लिश भी इसमें ज़रूरी होती है। तो कॉमर्स में आपको बिजनेस स्टडीज़ होती है कि बिज़नेस को कैसे रन कराना है, अकाउंटिंग, फिर आपको अकाउंटिंग यहाँ पे पढ़ाया जाता है, फिर इकोनॉमिक्स, मैथ, कुछ फिजिकल एजुकेशंस और इंग्लिश तो मैंडेटरी है।
ये सारी चीज़ें आपको कॉमर्स में पढ़नी होती है। कॉमर्स जो लोग करते हैं उन्हें आगे चलकर बीबीए, एमबीए जैसे सब्जेक्ट में मास्टर्स करना होता है। उसके बाद उनकी जॉब बहुत अच्छे हाई लेवल के मल्टीनेशनल कंपनीज में लगती है, ठीक है। या फिर आप वो चाहें तो सीए का एग्ज़ाम देकर चार्टेड अकाउंटेंट भी बन सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा स्ट्रीम है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट भी मैं इसे कहूँगा, क्योंकि इसे पढ़ना आसान नहीं है। एक नॉर्मल स्टूडेंट जिसे मैथ नहीं समझ में आता है, इंग्लिश समझ में नहीं आता, उसके लिए कॉमर्स सर दर्द हो जाएगा और कुछ नहीं। तो कॉमर्स स्ट्रीम से आप अगर रिलेट कर पाते हैं तो आप इसमें जा सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कॉमर्स में। आर्ट्स में अगर मैं बात करूँ तो आर्ट्स वैसे सबको पता होता है कि सबसे बेकार स्ट्रीम है, ऐसी भावना है सबके मन में। लेकिन आर्ट्स में जो आपको पढ़ने को मिलता है ना, वो मिलता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशल स्टडीज़, हिंदी और भी जितने, जैसे साइकोलॉजी है, ठीक है, मनोविज्ञान जिसे हम बोलते हैं, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स आपको आर्ट्स में मिलते हैं। और आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है, उनमें से 5 सब्जेक्ट आपको चुनने होते हैं। तो आर्ट्स मेरे हिसाब से एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आपके वो आगे चलकर गवर्नमेंट एग्जाम्स की जब आप प्रिपरेशन करोगे, जब आप किसी जनरल कंपटीशन की तैयारी करोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि जैसे ही आप जनरल कंपटीशन के लाइन में घुसते हो, मैक्सिमम चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, साइंस स्ट्रीम ले लेते हैं। और साइंस में बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो क्या पढ़ते हैं, जो जेई की तैयारी करते हैं, आईआईटी की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो जनरल कॉम्पिटिशन्स लाइक एसएससी में चले जाते हैं, है ना। उसके अलावा रेलवे के लिए फॉर्म भरने लगते हैं। तो साइंस स्ट्रीम लेकर अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो आपको साइंस तो पढ़ना ही पड़ेगा, साथ में आपको इनके लिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री को के अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब भी पढ़ना पड़ेगा। तो फिर वहाँ पर आपका जाकर कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट वीक हो जाएगा। तो अगर आपका ये मोटिव है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो फिर आप आर्ट्स ले सकते हो। आर्ट्स जो लेते हैं वो क्या करते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन पे बहुत अच्छी पकड़ बनाते हैं। और साथ ही साथ उनको ये चीज़ जनरल कंपटीशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करती है। तो अगर आपका मोटिव है कि आपको आर्ट्स लेना है, अगर आपको जनरल कंपटीशन की तैयारी करनी है आगे चलकर, और आप नहीं चाहते हो अपने आप पे ज़्यादा लोड देना, मैं इसे इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ कि अगर आपको 2 से 4 साल के अंदर जॉब चाहिए, आप चाहते हो कि आपका 12th हो और आपके हाथ में एक जॉब हो, 18 ईयर आपके पूरे हो और आपके हाथ में एक जॉब हो, तो आपको आर्ट्स लेना चाहिए। इसका रीज़न क्या है कि आप 11th 12th हिस्ट्री पढ़ोगे, पॉलिटी पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, आपका जनरल स्टडी वाला पोर्शन क्लियर रहेगा। उसके बाद कोई भी जनरल कंपटीशन आप दोगे तो उसमें इसमें से क्वेश्चन तो ज़रूर आएंगे और आप उसे कर जाओगे, टैकल कर जाओगे, ठीक है। तो जिनको आगे चलकर एसएससी की तैयारी करनी है, रेलवे की तैयारी करनी है, और या फिर आईटीआई की तैयारी करनी, आईटीआई तो खैर बहुत पीछे का हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, इवन यूपीएससी की तैयारी करनी है, उन्हें मैं प्रेफर करूँगा कि वो आर्ट्स ले, ठीक है। और इवन वो बच्चे जिनका नंबर कम आ गया है, लाइक जिनका नंबर 40% से बिलो है, वो लोग भी आर्ट्स को प्रेफर करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ज़बरदस्ती का साइंस में कोई जुगाड़ लगा के एडमिशन ना ले, क्योंकि आपके ऑलरेडी 10th में जो है मार्क्स कम है और फिर आप साइंस में जा रहे हो, तो 12th में जाकर ये और ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। तो मैंने तीनों सब्जेक्ट के बारे में बताया कि साइंस अगर आप लेते हो तो आप आईआईटी का फॉर्म भर सकते हो, जेई का फॉर्म भर सकते हो, एयरफोर्स नेवी का फॉर्म भर सकते हो, लेकिन उसके लिए मेहनत चाहिए, उसके लिए आपको प्रिपरेशन फुल्ली करनी पड़ेगी, आपको ये सारे सब्जेक्ट आने चाहिए। कॉमर्स का एक अलग बैकग्राउंड है और आर्ट्स बहुत अच्छा है, लेकिन उनके लिए जिनका थोड़ा ये सब वीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उनके लिए, ठीक है। तो आप डिसाइड आपको करना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन से स्ट्रीम लेनी है। अब अगले स्लाइड पे हम बढ़ेंगे। अगले जो स्लाइड है वो उसमें मैं बता रहा हूँ आपको कि रेशियो क्या चल रहा है। रेशियो क्या है कि कितने बच्चे कौन सा सब्जेक्ट लेना पसंद करते हैं। जैसे साइंस, 70% लोग ये प्रेफर करते हैं कि भाई मुझे साइंस चाहिए, भले उन्हें उसके नुकसान ना पता हो, उसके फ़ायदे ना पता हो, बस उन्हें साइंस चाहिए। तो साइंस जो लोग लेने का सोच रहे हो, पहले एक बार ध्यान से सोच लेना कि आप साइंस के लायक हो कि नहीं हो। मुझे नहीं पता कि कौन साइंस के लायक है, कौन नहीं है। कॉमर्स उन्हें लेना चाहिए। कॉमर्स 20% लोग ही लेते हैं और इसका कारण है एक स्पेसिफिक टॉपिक होना। बिजनेस लाइन में अगर जाना है, आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड काम करना है, तो आप कॉमर्स बैकग्राउंड से जा सकते हो।
अगर आर्ट्स ले रहे हो तो आर्ट्स में देखो 10% लोग ही एडमिशन लेते हैं, बहुत कम लोग हैं जो आर्ट्स में एडमिशन लेना पसंद करते हैं। लेकिन इससे बेनिफिट है आपके जनरल कॉम्पिटिशन्स। अगर आप किसी भी जनरल कॉम्पिटिशन में बैठोगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे जीएस पोर्शन के, ठीक है। आगे चलकर हर कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में जाता है, तो क्यों ना वो अभी से लग जाए ताकि 12th पास होते होते उसके हाथ में एक जॉब हो, ठीक है। लेकिन अगर आपका सपना है आईआईटी करने का, जेई निकालने का, तो आपको फिर साइंस लेना पड़ेगा। आपका सपना है सीए बनने का, तो आपको कॉमर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने भी सोच लिया है कि उन्हें साइंस से एडमिशन लेना है, क्योंकि हमारी जो क्लास है आनंद क्लासेस अभी साइंस के बच्चों के लिए क्लास प्रोवाइड कर रही है, तो जिन्हें साइंस से एडमिशन लेना है, एंड आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आप साइंस से ही एडमिशन लोगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कॉमर्स से लेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आर्ट्स से लेंगे एडमिशन। लेकिन अगर आप साइंस से एडमिशन ले रहे हो तो आप फिजिक्स सब्जेक्ट लोगे, केमिस्ट्री लोगे और मैथ भी लोगे, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट आप लेंगे ही लेंगे, उसके अलावा हिंदी इंग्लिश है। तो यहाँ पर हमारी 2 क्लासेस शुरू हो रही हैं। मैथ जो मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा और ये सुबह में 7 बजे पढ़ाया जाएगा, ऑफलाइन बैच है। उसके बाद फिजिक्स जो कि प्रशांत सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा और वो उसी के बाद ठीक 8 बजे से शुरू होगा। यानी आपकी बैक टू बैक 2 क्लासेस चलेंगी, मैथ की और फिजिक्स की। अब इसमें क्या होगा कि जब आप मैथ की क्लास कर लेंगे उसके बाद फिजिक्स की क्लास करेंगे तो आपके 2 क्लासेस हो गए। और इसमें सबसे बेहतर चीज़ क्या है आपके लिए, वो है फीस। हमने काफ़ी ज़्यादा फीस को अफोर्डेबल रखा है ताकि हर बच्चा कोचिंग कर पाए। और ये जो फीस है वो केवल 300 रुपये पर मंथ है, दोनों सब्जेक्ट के। इसमें किसी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आपको पेमेंट नहीं करना है, आपको दोनों सब्जेक्ट का मिला के 300 रुपये पर मंथ ही क्या करना है, पे करना है। पर मंथ आपको 300 रुपये में हम लोग मैथ और फिजिक्स 2 सब्जेक्ट की पूरी तैयारी कराएंगे। और आगे अगर पॉसिबल हुआ तो केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश, इनकी भी तैयारी कराई जाएगी। फिलहाल के लिए 2 सब्जेक्ट हैं, मैथ है और फिजिक्स है। इन दोनों सब्जेक्ट के लिए केवल और केवल 300 रुपये मंथली चार्ज किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको एक चीज़ मिलेगी, लाइफ टाइम एक्सेस ऑफ ऑनलाइन कोर्स। अब आपको मैं बता दूं कि हमारे द्वारा ऑनलाइन कोर्स भी प्रोवाइड किया जाता है। जो चीज़ आप क्लास में पढ़ोगे वैसे ही रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी ऑनलाइन कोर्स में। तो अगर आपकी क्लासेस मिस हो जाते हैं, अगर आप किसी दिन क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं या फिर आपने क्लास कर लिया है फिर आपको रिवाइज करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और ये सब इसी 300 रुपये में है, ठीक है। तो इससे बेहतर ऑफर आपको नहीं मिलने वाला और कहीं भी। चलिए अब आप बढ़ते हैं हम आगे, और कुछ चीज़ें मैं आपको और बता दूं, जैसे हमारा एड्रेस क्या है, आप हमें कहाँ कहाँ फॉलो कर सकते हैं, आपको कोर्स देखना है अगर तो आप कैसे देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं। तो यहीं तक रखते हैं अपने क्लास को। इसमें मैंने आपको बताया कि आपको कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए। अगर आप हमें फॉलो करना चाहें तो हमारी वेबसाइट पर आप चले जाइए। हमारी वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र के अंदर सर्च कर सकते हैं www.anandclasses.online, और यहाँ पर जाकर आप कोर्सेज को फ्री में एक्सेस करके वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको मेल करना है तो आप इस मेल एड्रेस पे कर देंगे। अगर आपको बात करनी है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके बात करेंगे। हमारा पता आपको यहाँ पे दिया हुआ है, योगिनिया कोठी, कल्याणी मंदिर के पास, कचहरी स्टेशन के नज़दीक में। कचहरी स्टेशन के पास जो कल्याणी मंदिर है वहाँ पर हम लोगों का जो संस्था है आनंद क्लासेस, वो आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब आपके हाथ में है कि आपको कौन सा स्ट्रीम लेना है, किस तरीके से आप आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं, ये सब आपके ऊपर है, ठीक है। तो हमारी 2 क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और जल्दी ही उसमें एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। उसके लिए अगर आपको इंक्वायरी करना है, अगर आपको एडमिशन लेना, तो उसका फॉर्म भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। तो एडमिशन का फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी जितनी डिटेल्स हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, और इस नंबर पे आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं और जल्द से जल्द आप हमारे यहाँ एडमिशन भी ले सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड सीट है। हम लोग अपने बैच में ओनली 20 स्टूडेंट्स को रखने वाले हैं। हम लोगों ने ये भी डिसाइड किया है कि हम क्या रखेंगे, ओनली 20 स्टूडेंट्स को ही रखेंगे अपने बैच में, और उनको इतनी बेहतर तरीके से हम लोग स्टडी कराएंगे कि उनका 12th में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए।
है ना। आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड के हो, मान लो आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आपको मैथ समझ में नहीं आते हैं, फिर भी उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और पूरी तरह से हम लोग डेडिकेटेड रहेंगे आपके लिए। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप प्लीज़ विजिट कर सकते हैं, हमारी संस्था पे भी विजिट कर सकते हैं या कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बस इतना ही रखते हैं, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, बाय।